तो गाइस अभी प्रैक्टिस हो रही है ऑफिस में ये टेबल के ऊपर चढ़ने की। ये गिरना नहीं, बस गिरना नहीं। अब करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। तो आज हम मैंने बोला कि तुम मेरे साइज पे आओ फिर स्टार्ट करूंगा। खड़े हो, सीधा खड़े हो। अब साथ सलाम करेंगे, ठीक है? 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू जनाब। अगर तुमने इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। हाँ, जो चीज सुनने आए हो उसी चीज के बारे में बात होगी, बट यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, दैट्स इट। मैं ऑफिस आया था काम शाम करने, तो काम शाम हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं घर और करते हैं डिस्कस। लेट्स गो। चलो चलो चलो, क्या ले लूं? क्या कर रहे थे तुम यहाँ पर? गाइस मैं काम कर रहा था, इतने में ये खेल रहा था। इसने पूरी ट्रेन बना दी है। अरे भाई साहब, ये ऑफिस के परफ्यूम है, तुम्हें मैं गिफ्ट कर दूंगा बाद में। ये खाली तो नहीं दिखाओ, ये सैंपल तो नहीं दिखाओ। नहीं इसमें है। चलो ले लो भाई, ले लो यार, ले लो भाई। परफ्यूम फौरन डालिए इसमें भाई कि मैं अपना परफ्यूम लेके जाऊँ, हालांकि इसका नहीं है ये। हमने अपग्रेड किए हैं भाई बैग्स के अंदर। पहले आपको थैले मिलते थे परफ्यूम जब मिलता था, तो अब परफ्यूम के साथ आपको एक अच्छा सा थैला मिलेगा। ये पेपर बैग है, वो पहले पेपर बैग नहीं था, वो आई थिंक सो पॉलिएस्टर बैग था। चलो भाई बैठ गए, लेट्स गो भाई। तो इस बाइक पे आए थे, बाइक पे ही जाएंगे। तुम पैदल आ रहे हो? जी मैं पैदल आ रहा हूँ, कुछ सामान भी लेके आ रहा हूँ। पहुंच गए। चलो 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 चलो। इस भी कामिल को जो है वो थोड़ी बहुत लर्निंग करवा रहे हैं, स्पेशल लगा दिए। तंग नहीं करो, अपना खाओ, जाओ अपना खाओ, अपना खाओ, अपना खाओ, अपना खाओ, अपना खाओ। मम्मा को टाइम दो फटाफट आप। चलो मम्मी, हाउ आर यू मम्मी, हाउ आर यू मम्मी? आई लव यू मम्मी, आई लव यू। वेलकम माय होम के अंदर मम्मी। हाथ निकल जाए। अगेन उस टॉपिक पर बात करनी पड़ रही है जिस टॉपिक को कभी मेरे से लिंक होना ही नहीं चाहिए था। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से शुरू करते हैं और आज की डेट तक उसको लेकर आते हैं। तो दरअसल बात 10 मुहर्रम की है। बेसिकली हम यदि पुश्ती फैमिली जो है हमारी न्याज करते हुए आती है और अल्लाह ताला के नाम पे करते हैं। 9 मुहर्रम को भी, 10 मुहर्रम को भी, और भी साल में दिन है जिसमें हम न्याज कर रहे होते हैं। और जब न्याज करते हैं तो उसको भी बांटने भी जाते हैं। बेसिकली मेरा भी जो है वो बचपन लांडी कुरंगी के एरियाज में गुजरा है। हमारे यहाँ पर रिहाइशगाह थी, दादा दादी हिजरत करके जो है वो वहीं पर सेटल हुए थे, वहीं पर हमारा पहला घर था, तो वहाँ पर ही बड़े हुए हैं, स्कूलिंग वगैरह सब चीजें वहाँ पर हुई। तो जब मैं छोटा था तो मैं देखता था मुहर्रम के टाइम पे बाहर सब्बिल लगती थी और मैं भी लगाता था सब्बिल, और मैं भी लोगों को पानी पिलाता था, खुद भी पीता था। मल्टीपल किस्म के वहाँ पर मैं काम कर रहा होता था ये मुहर्रम के दिनों में। और हमारे साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पर होते थे जो कि बहुत ही गलत काम करते थे, बट उस चीज के बारे में हमें पता नहीं होता था कि आया कि ये गलत है या सही है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कभी हम उस चीज में नहीं पड़े और ना कभी उन चीजों को अपनी इंस्पिरेशन समझी है, ना ही कभी किसी और को उसके बारे में इन्फ्लुएंस किया है। बड़े हो गए, फिर बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, चीजें सीखते गए, चीजें समझते गए। बेसिकली हम जिस पाकिस्तान में है उस पाकिस्तान में फिरका वारियत बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। मेरा कभी टॉपिक नहीं रहा है ये, बट आज ना चाहके भी इस वीडियो के बारे में और इस टॉपिक पे बात करनी पड़ रही है। तो जो लोग ये सोचते थे कि मास कभी इस बारे में बात नहीं करेगा और आज कर रहा है, तो उनसे पहले ही माजरत कि सॉरी, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चैनल है और इसमें एक फैमिली ओरिएंटेड मैं व्लॉग्स करता हूँ, जो कि पिछले 7 सालों से कर रहा हूँ कोविड के टाइम से। और इसमें हमेशा ही खुशी, गम और एक हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट वही शेयर किया गया है। बट गम उसमें 1-2 बार होगा, जैसे कुछ चोरी हो गई थी हमारे साथ, वो गम था। एक जब उम्रे पे जा रहे थे वो गम था। फिर हम शिफ्ट हुए थे बहरिया, एक बार वो चोरी हो गई थी, तो वो गम था। तो गम चंद थे और खुशियां बहुत ज्यादा थी, ताकि लोग अच्छा इन्फ्लुएंस हुए और अच्छी उनको मोटिवेशन मिले और वो भी अपनी फैमिली के साथ इसी तरह हंसते खेलते, जहाँ पर लड़ाइयाँ हैं, जहाँ पर झगड़े हैं, जहाँ पर ड्रामाज है इतने सारे जिसमें तलाके वगैरह मल्टीपल किस्म की चीजें होती, तो उनसे सब बचे रहें और अच्छी चीज को फॉलो करके अच्छा बच्चे भी सीखे और बड़े भी सीखे। मकसद सिर्फ ये था मेरा इस फील्ड में आने का। तो जनाब जब बड़े हो गए, घर शिफ्ट कर लिया, बादराबाद पे आ गए, जहाँ पर एक लाइफ भी अपग्रेड हुई, बहुत चीजों को सीखा, बिजनेस माइंडसेट सीखा और एक लाइफ का असल मकसद सीखा और असल मकसद को समझा, जो कि कई जगहों पे देखो हम भी गलत होते हैं। मतलब हम सीखने के बाद भी गलतियां कर जाते हैं। इंसान है, अशरफुल मखलूकात है और गलतियां हर इंसान से होती हैं और हर इंसान को पता होता है उसने क्या गलती की है, क्या गलती नहीं की है। मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ या मैं बहुत ही ऐसा बंदा हूँ कि आपने लाइफ में कभी देखा नहीं हो। वो हस्ती और वो शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इस दुनिया के अंदर, जिनको हम कह सकते हैं कि वो मुकम्मल है और हमारे आखिरी नबी है। अच्छा, तो बचपन से मैंने अपने दीन को ही फॉलो किया है। मेरी मदरसे में लाइफ रही है,
मैंने अपने 10-15 साल मदरसों में गुजारे, मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ और माशाल्लाह हिफ्ज़ भी कर रहा था। मैं जब बड़ा होते गया चीज़ें सीखते गया तो मैंने एक चीज़ सीखी है। मैंने ये चीज़ सीखी है कि अल्लाह ताला की जो आखिरी किताब है, इसमें अल्लाह ने बताया कि यही मेरी आखिरी किताब है और यही सब कुछ है और अब से इसी को फॉलो करना। तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ और ये मेरा आखिरी नबी है। इसी की सुन्नतों पर अमल करना है और इन्हीं की पैरवी करनी है। जो रास्ता उन्होंने बताया है वही रास्ता सबसे बेस्ट है। उसी पे अमल करोगे तो जन्नत दूंगा, उस पर अमल नहीं करोगे तो फैसला मैं करूंगा। अब ये हो गई वो बात जो कि मैंने अपने बचपन से लेके बड़े होने तक सीखी और उस पर अमल किया। तो इसी तरह आपका भी कोई ना कोई बैकग्राउंड रहा होगा, आप भी किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते होंगे। बट मेरा वो मकसद नहीं है कि मैं आपको किसी फ़िरके के बारे में बता रहा हूँ। मैं जस्ट अपनी अपब्रिंगिंग बता रहा हूँ कि मैं क्या था, क्या हूँ, क्या सोचता हूँ और क्या समझता हूँ और क्या अपने बच्चों को सिखाऊंगा, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया। तो बात ये हो गई मेरे हद तक। अब बात करते हैं 10 मुहर्रम को मैं गया था लंगर बांटने लांडी कुरंगी और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वहाँ क्या देखा था, बचपन में क्या सीखा था और क्या क्या होता था वहाँ पर। तो हमने अच्छी चीज़ों को फॉलो किया था। अच्छी बुरी चीज़ हर फिरके में होती है, तो इससे भी ये गलत मतलब नहीं लिएगा कि मैं सबको बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा। हमारे फिरके में भी, सबके फिरकों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गंद फैलाने वाले लोग होते हैं, भले वो उनके फिरके के ना हो, लेकिन कोई भी फिरके से, ताकि उस चीज़ को एक मैनिपुलेट करके अलग तरीके से दिखाया जाए ताकि लोग उसको डिसरिस्पेक्ट करें। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर किसी फिरके की बात करने नहीं आया, मैं यहाँ पर सिर्फ वो बताने आया हूँ जो व्लॉग में हरकत हुई, उसकी इंटेंशन और वो इंटेंशन क्या थी और लोगों ने इसको किस तरह परसू किया, वो सारी चीज़ें मैं आज बताने आया हूँ। मैंने व्लॉग बनाया और उस व्लॉग को मैं बनाते उस स्पेसिफिक रोड के ऊपर मैं स्टक हो गया। मैं वहां से निकल रहा था लंगर बांटने के बाद। अब उस रोड पे मैं बीच में स्टक तो नहीं हो गया, साइड में स्टक हो गया था। फिर मैंने गाड़ी घुमा ली। बट क्या है कि मैं वो वहां पर जब स्टक था तो मेरी बेगम थी, मेरे बच्चे थे साथ। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया। मैंने बोला कि यार यहाँ पर हो क्या रहा है। लिटरली मैं उस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहता। वो कौन लोग थे, वो कहाँ से आए थे, वो किस फिरके के थे, मैं ये बात कर ही नहीं रहा था अपने व्लॉग में भी। वहां पर बच्चे जो है वो अलम के साथ इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में प्ले कहते हैं, क्योंकि वो चीज जो शिया कम्युनिटी में खुद भी नहीं होती, वो चीज वहां हो रही थी। और ये चीज मुझे सब पता लगी बाद में, जब ये सारे व्लॉग डल गया, इस पे बैकलैश आना शुरू हुआ। मुझे लोगों ने बताया, जो मेरे सब्सक्राइबर थे, जो समझ गए थे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनको ही पता लग गया था कि यार इस चीज का मतलब गलत लिया जाएगा। तो उन्होंने मुझे सब कुछ पहले बता दिया कि ये चीजें हमारे फिरके में होती हैं, ये चीजें नहीं होती, और इस रोड पे हमारा फिरका नहीं होता है, इस रोड पे कोई और लोग होते हैं। फिर मैंने अल्लाह ताला को देखा, मैंने बोला अल्लाह ताला ये क्या हो गया। मेरे बताने का मकसद कुछ और था और ये चीज कुछ और हो गई। तो वहां पर ताजिया भी था, ताजिया बच्चे चढ़े हुए थे, ढोल बजा रहे थे बच्चे, मतलब हर किस्म की चीज हो रही थी। जो लोग वहां पर रहते हैं, जो लोग वहां पर गुजरे हैं, ये चीज वो भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी कम्युनिटी से वहां पर कोई लोग का गुजर बसर है या रिहाइश है तो उनसे भी पूछ सकते हैं आप, क्योंकि मैंने तो वहां पर अपनी आधी जिंदगी गुजारी है। तो हम भी उस रोड को अवॉइड करते थे उस टाइम पे। तो हम लोग अवॉइड करते थे, हमारे माँ बाप हम वहां पर लेके जाते ही नहीं थे उन 2-3 दिन के अंदर ना, कि यार यहाँ पर बच्चे कुछ गलत ना सीख लें। मैं व्लॉग में बोल गया कि वहाँ पर बच्चे अलम के साथ क्या कर रहे थे, वहाँ पर ताजिए थे, पता नहीं क्या क्या था। मैंने ऐसा अपने व्लॉग में जिक्र कर दिया और फिर मैंने कह दिया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ दुरुस्त नहीं है। अब इंटेंशन की बात आ गई कि मेरी इंटेंशन कहने की ये थी कि जो शिया कम्युनिटी मुझे फॉलो करती है, वो कम्युनिटी इस चीज़ को देखते हुए उनकी इस्लाह हो जाए और वो इसको देखते हुए इन पे कोई एक्शन ले। बीइंग अ मुस्लिम मुझे वो चीज गवारा नहीं गुजरी कि ये चीजें क्या हो रही हैं जिससे पूरी कम्युनिटी खराब हो रही है। क्योंकि पर्सपेक्टिव तो जो देखने वाला, अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पर अच्छे काम हो रहे, एक जगह बुरे काम हो रहे, मान लेते हैं उन दोनों की वीडियोस बनाई गई हैं, एक वीडियो पे मिलियन व्यूज है, एक वीडियो पे 10,000 व्यूज है। आप बताओ जो देखने वाला है उस पे इन्फ्लुएंस इसका होगा ज्यादा या इसका होगा? ऑब्वियस सी बात है इस वीडियो का ज्यादा होगा। वो समझेगा हाँ शायद ये चीजें होती हैं, अच्छा इस चीजों की वजह से इनको बुरा समझा जाता है। मेरा क्योंकि मेरे साथ 5 लोग काम करते हैं जो कि शिया कम्युनिटी से हैं। एक मेरा एडिटर, एक मेरा मैनेजर, एक मेरे डिजाइनर, एक मेरा वीडियोग्राफर और एक हमारा टीम का कंटेंट। 6 लोग काम करते, 5 भी नहीं। 6 के 6 मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या बात करता हूँ और किस नेचर का बंदा हूँ। कभी उनसे मेरी किसी भी चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, कभी भी मेरी उनसे किसी भी चीज को लेकर इख्तलाफ नहीं हुआ, या मैंने उनसे कोई ऐसी कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात कभी नहीं की। अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट या मेरी इंटेंशन वो होती तो मैं उनके साथ
पहले वैसे बिहेव कर रहा होता, या मैं उनके लिए कुछ बात कर रहा होता, वो तो कब के काम छोड़ के गए होते। 4-4 साल से मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं। तो मकसद सिर्फ यही था, इंटेंशन सिर्फ यही थी। मैं अभी भी स्माइल यही कर रहा हूँ कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं और मुझे उस पर जो है ना वो हंसी आ रही है कि यार मैं ऐसे लोगों को बताऊं जिन लोगों को समझ ही नहीं आता। अब हर कम्युनिटी में ये नहीं है कि हर बंदा नहीं समझता, चंद लोग होते हैं जो कि ट्रेंड सेटर है ना। देखो ट्रेंड सेट चल रहा है आजकल यहाँ पर कि जो बंदा जो कर रहा होगा ना, अगर उस पर व्यूज आएंगे तो 50 लोग और जुड़ जाएंगे उस चीज के ऊपर। तो अगर एक बंदा वो गलत बोल रहा है, उसे देखा हाँ इसके कमेंट पे लाइक है, तो 50 लोग और भी बैड लाइक करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि यार इसकी इंटेंशन क्या होगी, इसका वे क्या होगा, वे ऑफ टॉक क्या होगा। अब लहजे की बात हुई तो मैं व्लॉग के अंदर थोड़ी सी ऊंची आवाज से बात करता हूँ बेसिकली, वरना मैं बात ऐसे करता हूँ, स्लो करता हूँ, ऐसे बात करता हूँ अपने सारे अंदर। लेकिन व्लॉग के लिए आपको तेज बोलना पड़ा ताकि आवाज आपकी क्लियरली जाए। तो उसमें मैं एक तो एग्जॉस्ट हुआ था, दूसरा बहुत ज्यादा खुआरी करके मैं दूसरे रोड पे गया। मेरा इंटेंशन बताने कुछ और थी, वो चली कुछ और गई, सिंपल ये हुआ। इसके बाद जब बैकलैश आया तो बैकलैश के बाद मैंने, अगर मेरी इंटेंशन गलत होती तो मैं उस व्लॉग को डिलीट नहीं करता, मैं उस व्लॉग को छोड़ दे रखता। मैं बोलता नहीं यार ये तो गलत करते हैं, ठीक है बस डाल दो। मैं तो ये सोचता ना, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, शिया कम्युनिटी से भी करते हैं, सुन्नी कम्युनिटी से भी करते हैं, और भी देवबंद कम्युनिटी से करते होंगे। देखो हर जगह गलत लोग होते हैं, हम ये नहीं कहते हैं, और हमें हर इस चीज में बिलीव है कि हर जगह कहीं ना कहीं गलत लोग होते हैं। तो हर किसी को आप पूरी कम्युनिटी को खराब नहीं कह सकते, किसी की भी। मैंने उसी वक्त अपना व्लॉग डिलीट कर दिया। उसी के फौरन बाद व्लॉग डिलीट करने के बाद मैंने स्टोरी लगाई और उस पर अपॉलॉजी की कि यार जो मैंने वहां देखा वो इंटेंशनली मेरा कुछ और था, आप लोग को ही बताने का मकसद था। इससे आपकी ही कम्युनिटी को लोग बुरा समझते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा वीडियोस बनाते हैं, उल्टी सीधी वीडियोस बनाकर उसको शेयर ज्यादा करते हैं, उस पर व्यूज ज्यादा आते हैं। फिर जो दूसरा देखने वाला है, जो इस्लाम की तरफ आने वाला है, जो कि आएगा, वो उसको गलत परसू कर लेगा। बस सिर्फ ये मकसद था। और मेरे से यही तो गलती हो गई कि मैंने किसी को मशवरा दे दिया या किसी की इस्लाह कर दी, या मैंने किसी को बता दिया कि यार ये देखो तुम्हारी ही तरफ से तुम्हें ही गंदा करने के लिए ये काम हो रहा है। बस मेरा ये मकसद था, मेरी ये इंटेंशन थी, बस यही था और कुछ भी नहीं था। तो मैंने अपॉलॉजी कर ली। वो अपॉलॉजी लोगों को समझ आ गई, लोगों ने देख ली, बट उसमें चंद लोग फिर भी थे जो नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे नहीं 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 आपने तो बोला ही यही है, आपने तो बोला ही यही है। भाई अगर मेरा ये मकसद होता ना, मेरे साथ जो 6 लोग काम कर रहे थे वो कब के छोड़ के चले जाते। 10 मुहर्रम के बाद वो 10 दिन गुजर गए। अब 10 दिन बाद में देखता हूँ एक लॉयर ने, अब मुझे नहीं पता वो लॉयर शिया कम्युनिटी से हैं या वो क्लाइंट, जिनका वो क्लाइंट था जिनकी वो बात कर रहे थे वो शिया मसलक से हैं, उन्होंने मुझ पे पिटीशन फाइल कर दी मेरी अपॉलॉजी के बाद भी। और वो कहते हैं कि हमें ऐसी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब अपॉलॉजी किस तरह एक्सेप्ट होती है इसके बारे में मुझे नहीं पता था कि किस तरह की वीडियो होती है, क्या बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं कभी इन चीजों में पढ़ा ही नहीं, मेरी कभी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, ना मेरा मकसद शुरू से रहा है कि मैं इन चीजों के बारे में बात करूं या इन चीजों के लिए मैं कुछ बोलूं या आवाज उठाऊं। मैं जो दूर रहता हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है और मैं भी फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ, बिजनेस रन करता हूँ, तो मैं स्मूथली काम करता हूँ। और कभी भी ये नहीं रहा कि यार किसी चीज़ में चोरी करूँ, किसी पे झूठ बोलूँ या किसी को टारगेट करूँ। कभी लाइफ में ना ऐसा सोचा, ना मैंने ना मेरी फैमिली ने कभी भी नहीं सोचा। तो जब मेरे पर वो पिटीशन आई, मुझे पता लगा थाने से, बेसिकली थाने से मुझे ऐसा पता लगा कि मेरे दोस्त यार वहाँ पर उसी एरिया में रहते हैं, तो उनके पास कोई रिपोर्ट आई होगी, तो उसने मुझे शेयर कर दी। उसने बोला कि यार देखो तुम्हारे पे जो है ना FIR होने वाली इस केस में। मैं शॉक्ड, मैं बोलूं कि यार ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा क्या हो गया। वो वीडियो थी, उसकी इंटेंशन मेरी दूसरी थी, मैंने उसमें माजरत कर ली, लोग समझ गए, लोगों को समझ आ गई, खत्म हो गई बात। अब मुझे नहीं पता था कि यार किसी की मेरे से पर्सनल ग्रज है या किसी को समझ नहीं आई मेरी बात या मेरी इंटेंशन को नहीं समझ रहा। तो चलो मैं जो हूँ वो थाने से टाइम लेने की कोशिश करता हूँ। अब बेसिकली क्या हुआ, जो वीडियो आई उसमें जो पुलिस वाला पकड़ा गया है वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, उससे मैं 1 दिन पहले मिला हूँ, 1 दिन पहले मिला हूँ। और वो क्यों मिला हूँ, उसकी सिर्फ वजह ये थी कि यार इस केस में फर्दर मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं इससे कभी रिलेट ही नहीं कर पाया, मैं कभी थाने नहीं गया, मैं कभी कोर्ट ही नहीं गया। तो मैंने एक दोस्त के थ्रू उससे हेल्प ली, वो भी मेरे दोस्त का दोस्त है, मैंने उससे हेल्प ली, उसने मुझे ये रेफर किया, मैंने उससे पूछताछ करके मैंने जो है वो निकलवा दिया कि यार काइंडली मुझे जो है ना कोई लॉयर अरेंज करके मुझे जो है ये केस को थोड़ा सा आगे ले जाओ, ताकि मैं इसमें अपने लॉयर वगैरह हायर कर लूँ, क्योंकि पर लॉयर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। तो क्या हुआ कि फिर जनाब मुझे बगैर बताए वो बंदा, क्योंकि उसको सब चीजें पता थी कि यार केस कब लगना है कब नहीं लगना, उस चीज की मुझे भी नॉलेज नहीं थी, तो वो बंदा खुद कोर्ट पहुंच गया, वर्दी में पिस्टल लेकर खुद ही पहुंचा। और वो पुलिस के राइट होते हैं, वो अपना कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो मुझसे परमिशन लेने की उसको जरूरत भी नहीं थी। बट जब वो पकड़ा गया तो वो वहां पर रिपोर्ट करता है कि मैं मास्क के कहने पे आया हूँ। इवन आपको कहीं चैट नहीं मिलेगी या कहीं कॉल नहीं मिलेगी कि मैंने उसको कहा हो कि आप जाएं
और आप जाके किसी की वीडियो बनाए या आप जाके उस केस के बारे में बताएं कि भाई वो मुद्दई कौन है या किसने मुझ पे केस किया वो कौन है। मैं ऐसा हूं नहीं, ना मैं ऐसा कभी करता हूं, ना मैंने ऐसा कभी किया है। तो भाई उसको मुद्दा बना के जनाब रिस्पेक्टेड लॉयर और रिस्पेक्टेड पूरा कोर्ट वो उधर पूरा दायरा बना के उसको पकड़कर उसको मुझसे जो है वो रेफर कर देते हैं कि भाई इसको माजने भेजा, और उसने वहां कबूल भी कर लिया। अब वो कबूल कर लिया क्योंकि वो भी डर गया होगा, बट मैंने तो पीछे से बैकग्राउंड से तो ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं, आपको रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा कि मैं उसको भेजा है। तो अब वो कबूल कर गया है, तो उस पर भी फिर वीडियो बनी, उस पर फिर बहुत सारी और भी केसेस बन सकते हैं, क्योंकि वो चीज अगर वो मुझसे जुड़ी जा रही है तो और भी चीजें बन सकती हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट वकील साहब, आपकी एक चीज से मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ हूँ, जिसमें मेरे पूरी फैमिली टेंशन में आई और मैं खुद अपने होशो आवाज खो बैठा था जब मैंने ये वीडियो में ये चीज सुनी कि मां सफदर यूट्यूबर ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की डिसरिस्पेक्ट की है। ये फॉल्स एलिगेशन मेरे ऊपर, इतने बड़ी वीडियो, इतने बड़े केस के ऊपर ये बात की जा रही है जहां पर मैंने लाइफ में कभी किसी भी एंगल से कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, कभी भी। तो मैं हिल गया था, पूरा हिल गया था। तो मैं क्या उस वक्त क्या रिस्पॉन्स करता। मैं एक दिन पूरा टेंशन में रहा और उसके बाद कहां से वो वीडियो मेरे पास आई, कहां से वो चीजों के बारे में बात हुई। असल में होता क्या है कि ऐसी वीडियो से, ऐसी फॉल्स एलिगेशन से कोई भी जो ना समझ बंदा है, जो कि बहुत जज्बाती है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है इस फॉल्स एलिगेशन से, जो कि मैंने लाइफ में कभी की ही नहीं। तो मैं तो बहुत डर गया था। मैंने बोला कि यार वकील साहब को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पूरे इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ, और जितने भी पावरफुल लोग हैं जो कि हक में फैसला करने वाले लोग हैं, जो कि पॉजिटिव माइंडेड हैं, और दूसरा हर चीज को एक ही नजर से नहीं देखा जाता, उसको उसकी चारों साइड से देखा जाता है, ताकि फैसला और मेरिट के तौर पे उस पर फैसला हो सके और उसको राइट मिल सके जस्टिफिकेशन देने का। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि अगर किसी से कोई भी गलती होती है, किसी भी इंसान से, तो वो माफी के लायक है और उसको माफ किया जाए। और जब मैं खुद सामने आकर आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ उस चीज की, उसको मैं डिटेल होके उसकी इंटेंशन बता रहा हूँ, तो मेरा गर्ज यही है कि इस चीज़ को काइंडली जितने भी इदारे हैं बड़े, जो कि फैसले करने वाले लोग हैं, जज साहब हैं, लॉयर्स हैं, कोर्ट है, हमारे पुलिस स्टेशन है, हमारी आर्मी है, हमारे सियासतदान हैं, तो मैं अपील करता हूं कि भाई इस चीज़ को थोड़ा सा देखा जाए, नज़रसानी की जाए इस केस के ऊपर, और इसको जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि मैं इस मसले में दोबारा नहीं फंसना चाहता और इस मसले पे दोबारा बात नहीं करना चाहता। क्योंकि जब मैंने वो काम और वो चीज़ उस इंटेंशन से की नहीं और उसको गलत फॉल्स एलिगेशन किया जा रहा है उस चीज़ के ऊपर, तो मेरी रिस्पेक्ट है कि अल्लाह ताला उस क्लाइंट को भी थोड़ा पॉजिटिव सोचने की मौका दे और उन लॉयर साहब को भी थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की मौका दे, और चारों साइड को देखते हुए उस पर फैसला किया जाए। जब मैं अपॉलॉजी कर चुका हूँ, उस चीज़ को मैं प्रॉपर बता चुका हूँ, और मेरा हरगिज़ मकसद नहीं है कि उस स्पेसिफिक रोड को प्रमोट करना, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी जाएँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत किस्म की चीज़ें हो रही होती है जिससे आप लोग भी हर्ट हो गए, और आप लोग भी यही देखोगे कि यार ये लोग कोई और लोग हैं जो कि किसी और फिरके को बदनाम कर रहे हैं। अजान हो रही है, तो अजान ख़त्म, बैक। तो बस यही गुजारिश है कि हर जगह पर अच्छे बुरे सब लोग होते हैं, और नहीं पता होता सामने वाले को, देखने वाले को, जब तक वो उसको डीप डाउन ना स्टडी कर ले तब तक नहीं पता लगता। तो उसी तरह मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ पर उस टाइम कौन से लोग हैं, कौन से लोग नहीं हैं, और वो कौन लोग होते हैं जो कि फ़िरक़ों को बदनाम करने के लिए तुले होते हैं हर साल के तौर पर, और उसको गलत पोर्ट्रे किया जाता है और उसको फिर गलत परस्यू भी किया जाता है। तो मुझे नहीं पता था। लिटरली जब मुझे पता लगा अपने ही फ्रेंड से, अपने ही गैदरिंग से और अपने ही सब्सक्राइबर से कि वो हमें ही पता है कि उस रोड पे क्या क्या नहीं होता, वो हम लोग नहीं है। बेसिकली हमारे अलग पाथ होते हैं, हमारे जुलूस अलग जगह से निकलते हैं, उनके अलग रोड, पहले से ही रोड मैप बना होता है। तो फिर मुझे जब कंफर्मेशन हो गई तो फिर मैंने उस पर अपॉलॉजी भी कर ली। तो एक अपॉलॉजी वो हो गई, एक दूसरी भाई एक बार फिर अपॉलॉजी, क्योंकि मैं फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ। मैं हमेशा अपना कैरेक्टर को साफ और अच्छा रखना चाहता हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहता कि इस किसी भी तरीके की जो कि पॉलिटिक्स लोग करते हैं आपके साथ, और किसी भी तरीके के आप किसी भी जाल में या किसी भी बंदे से ब्लैकमेलिंग में या किसी भी तरीके से आप फंसे हो और आप जो है वो फिर विलन बन जाओ। तो ऐसा नहीं मैं चाहता अपने साथ। मैं नहीं चाहता कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। मैं नहीं चाहता कि इस बात को जो है वो ज़बरदस्ती का खिंचातानी करी जाए। जब एक चीज़ के बारे में वजाहत दे दी है, उसको बता दिया, होप के पॉजिटिवली सब देख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे, और उम्मीद है कि जो समझदार लोग होंगे वो समझ भी गए होंगे और कोशिश करेंगे कि भाई अपने ही
कम्युनिटी में उसको अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में समझाएं और बताएं ताकि इस मामले को हल किया जाए, वरना ये मामला जो है वो फिरका वारियत पे आ जाता है। और मेरा कभी भी ऐसा गर्ज नहीं है, ना मैं कभी ऐसा सोचता हूँ कि ये चीज़ें हों या चलती रहें। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतरीन है, अल्लाह अच्छे फैसले करता है और अल्लाह के फैसले में ही बेहतरी है। जो अल्लाह करता है वही बेहतर होता है। क्या पता इससे भी हमें कुछ सीखने को मिला हो। तो मुझे एक चीज़ सीखने को मिली है इस चीज़ से कि अल्लाह ताला ने मुझे एक चीज़ सिखा दी है कि पाकिस्तान में रहते हुए ना, एक तो अगर आप अच्छा काम करोगे, किसी को अच्छा सिखा रहे होगे, अच्छा बता रहे होगे, सबसे पहले वाहिद इंसान आप ही होगे जो आप गलत बनोगे। एक तो मैंने ये चीज़ सीखी। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि इस पाकिस्तान में आप जो है ना वो बच्चे बन के रहोगे ना अगर, तो आपको शाबाशी मिलेगी। बड़े बन जाओगे ना तो आपको रगड़ दिया जाएगा। यही दो चीज़ें मैंने सीखी हैं। अब मैं बच्चों वाला हूँ तो मैं इसलिए और लंबी नहीं कर सकता किसी भी मामले के अंदर। मेरी पूरी फैमिली है तो मैं उनकी लाइफ पे और अपनी लाइफ पे फोकस करूँगा, क्योंकि मेरी भी कोई इतनी एज नहीं है, मैं यंगस्टर हूँ, अभी मेरी 26 हुई है और अभी और काम करना है लाइफ में आगे और करते रहना है। पिछले 13 साल से मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और कभी कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई, तो आगे भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें, बाय बाय।